नमस्कार। आपसे बता दें, बिहार में लैंड सर्वे शुरू हो चुका है, बहुत जल्द शुरू भी हो जाएगा। कई जगह सर्वे हुआ भी, एक बार देखिएगा तो डिजिटल तरीका से हो चुका है। लेकिन अब जो सर्वे होगा आपके पंचायत में जो पहुंचेंगे, मेरे साथ गौतम सर हैं और गौतम सर कानूनगो के पोस्ट पर पोस्टेड हैं, तो ये थोड़ा सा सही डायरेक्शन में आप लोगों को बताएंगे। बहुत सारे लोग डरा दे रहे हैं कि आखिरकार इस सर्वे होगा तो क्या होगा, सर्वे होगा तो इसमें कौन कौन सा कागजात आपके पास होना चाहिए, क्या क्या चेक किया जाएगा, क्या कैसे सर्वे होगा। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत लोग ऐसे हैं जो पहली बार, चूंकि अभी तो 100 वर्ष के बाद बिहार में सर्वे होने जा रहा है, तो कब से शुरू हो रहा है सर्वे? ये बिहार विशेष सर्वेक्षण का कार्य 2020 में भी स्टार्ट हुआ है। 2020 से 20 जिलों में चल भी रहा है। कुछ जिला में बहुत मौजे में फाइनल भी हो चुका है और इस बार अगस्त से, इसी महीने से 18 जिलों में स्टार्ट है। अभी सर्वे में हर एक गांव में, हर एक अंचल के हर एक गांव में ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है। ग्राम सभा का आयोजन का मुख्य उद्देश्य ये है कि सर्वे में रैयतों की सहभागिता क्या है, रैयतों को सर्वे के बारे में डिटेल बताया जा रहा है और उनको सर्वे के दौरान, जैसे आप बोले कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, तो उनको सर्वे के दौरान क्या क्या कागजात देना है। जिससे कहने का मतलब हुआ कि बहुत लोगों का, इन्हीं का खतियानी जमीन है, बहुत लोगों का खरीदगी भी जमीन है, बहुत लोगों को बंदोबस्ती पर्चा के द्वारा प्राप्त होता है, बहुत लोगों को वार्षिक पर्चा के द्वारा प्राप्त होता है। तो मैं बता दूं कि जिनको खतियानी जमीन है, जिनके पास सिर्फ खतियानी जमीन है, तो सर्वे यहाँ 2 तरह का है। कहीं CS सर्वे है जो 100 साल पहले हुआ है, अंग्रेज के शासन काल में ही कराया गया, और 50 साल पहले हुआ है रिविजनल सर्वे, जो कि पूरे बिहार में नहीं हुआ है, कुछ कुछ जिलों में हुआ है। अभी जो बिहार विशेष सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है, पूरे जिला में चलेगा, पूरे जिला में चल रहा है, 38 जिला में चल रहा है। तो कुछ जिला वैसे हैं जहां CS खतियान लागू है, कुछ जिला ऐसे हैं जहां RS खतियान लागू है। तो जहां RS और CS क्या होता है, बहुत लोग नहीं समझ। हाँ, CS सर्वे जो अभी तो बताया मैं कि 100 साल पहले जो अंग्रेज के शासन काल में कराया गया वो कैडेस्ट्रल सर्वे है। और पहले तो हर जिला में CS सर्वे था, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा 1950 के बाद कुछ जिला में रिविजनल सर्वे स्टार्ट किया गया, कुछ जिला में रिविजनल सर्वे लागू भी है। जैसे मैं बता दूं, गया, नवादा और कुछ जिला में किशनगंज, पूर्णिया, इस समय रिविजनल सर्वे लागू है। रिविजनल सर्वे में ये हुआ कि मान लिए CS सर्वे में खतियानी रैयत तो कुछ और होंगे और रिविजनल में वो चेंज हो गए हैं, कुछ तो चेंज हुआ। मान लिया 50 साल पहले का खतियान है, एक 100 साल पहले का खतियान है, दोनों में डिफरेंस है। फिर अभी हो रहा है 50 और लगभग अप्रोक्स 70 साल हो चुका है, 70 साल के बाद लगभग फिर से बिहार विशेष सर्वेक्षण का काम किया जा रहा है। इसमें रैयतों की सहभागिता ये है, उनको पहला काम ये है, पहले तो हम लोग बता रहे हैं ग्राम सभा लगा करके उनको सर्वे के बारे में डिटेल बता रहे हैं कि क्या क्या करना है, उनकी सहभागिता क्या है। पहला काम उनको एक वो सेल्फ डिक्लेरेशन देंगे कि हमारा स्व घोषणा, उसको प्रपत्र 2 और 3-1 में भर के देंगे। प्रपत्र 2 और 3-1, हाँ। तो स्व घोषणा में ये भर के ये देंगे कि हमारा इस खाता, इस खसरा, इस इतना रकबा है, ये हमारा चौहद्दी है, ये हमारा लगान रसीद है। और जमीन उनको कैसे प्राप्त हुआ है, उनको खतियान के थ्रू प्राप्त हुआ है या खरीदगी से प्राप्त हुआ है या बंटवारा नामा से प्राप्त हुआ है या बंदोबस्ती पर्चा से प्राप्त हुआ है या वार्षिक पर्चा से प्राप्त हुआ है। इस तरह से अगर प्राप्त हुआ है तो उनकी वो कॉपी लगाएंगे उसमें, मतलब जिस प्रकार का आपका जमीन, जिस प्रकार से आपका जमीन है। इसके अलावा वो उसमें आधार कार्ड लगाएंगे, वो नहीं है तो वोटर ID कार्ड लगाएंगे। इतना वो फॉर्मेट जमा करके वो ऑनलाइन भी दे सकते हैं और वो ऑफलाइन भी, जहाँ उनके अंचल में जहाँ ऑफिस बनाया गया है वहां वो जमा कर सकते हैं। मतलब ऑनलाइन करे तो ऑनलाइन अपने से कर सकते हैं? हाँ, अपने से कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन करना है तो आपको अंचल जाना पड़ेगा। जहाँ हमारा अंचल में ऑफिस बना है, कहीं कहीं अंचल में भी ऑफिस है और कहीं कहीं उस अंचल में जो पंचायत सरकार भवन बना है वहाँ ऑफिस है। इसका डिटेल आप सर्वे ट्रैकर से भी देख सकते हैं कि आपके अंचल में कहाँ ऑफिस बनाया गया। एक बात बताइए, सबसे बड़ा समस्या चलता है पहले वंशावली को लेकर, जी, वंश वृक्ष जो होता है, जी जी, वंशावली पहले कोर्ट से बनता था जी,
अभी जो आप लोग वंशावली लीजिएगा वो कौन कैसे बनेगा और किसके द्वारा मान्यता प्राप्त है? वंशावली बनाने का जो प्राधिकार अभी दिया गया है अंचल से, तो उसमें सरपंच साहब और पंचायत सचिव जो हैं उनके अनुमोदन से वो बनाया जाएगा। इसके लिए कुछ करना नहीं है, अंचल में जाएंगे, वो 10 रुपया के शुल्क एक रसीद कटाना है, उसके अनुसार वो वेरीफाई करके बन जाएगा। और रहा वंशावली की बात, तो बहुत लोग तो बना के देंगे, मान लीजिए जिनका भी नहीं बन पाता है वो भी फॉर्म जमा करेंगे, तो परपट 3 एक जो है उसमें वो वंशावली ट्री वो पीछे उसमें बना देंगे। हम लोग हर एक खाता के अनुसार वंशावली बनाएंगे और उसको ग्राम सभा में हम लोग सत्यापित करेंगे। सत्यापित करने का मतलब ये हुआ कि एक डेट का निर्धारण किया जाएगा, उस डेट में जो भी उस पंचायत के जनप्रतिनिधि होंगे उनको भी सूचना दिया जाएगा, हर एक ग्रामीण को सूचना दिया जाएगा। जैसे कि मान ले अगर वो वंशावली को 100 लोगों के बीच में उसको सत्यापित किया जाए, तो वो सभी लोग अगर जो देखेंगे सत्य हैं, तो वहीं पे ग्राम सभा में कुछ जो लोग जो सत्यापित करेंगे उनके द्वारा हस्ताक्षर भी करा दिया, वहां से भी हो जाएगा, वहां से भी वो सत्यापित हो जाएगा। एक समस्या है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी का जमीन है, मान लीजिए जमीन में उनका रसीद बहुत पुराना कटा हुआ है, नया नहीं कट पाया है। हाँ। कई लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग पहले कटाने के लिए जाते थे, रसीद तो बहुत समस्या होता था, बहुत लोग ऑनलाइन के बारे में नहीं भी जानते, तो क्या उससे कोई समस्या होगा? अगर जैसे मान लिया उनके पास रसीद पुराना है तो सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया, उसको हम लोग ऑनलाइन चेक कर लेंगे, उनके नाम से अगर रसीद निर्गत है, जितना उनका रसीद कट रहा है उन्हीं के अनुसार जमीन वो जो तवाद कर रहे हैं तो उस अनुसार भी किया जा सकता है। बहुत सारे वीडियो आप भी देखे होगा, डराया जा रहा है आपका खेत खलिहान यदि बचाना है तो इतना कागजात इकट्ठा कर लीजिए, यदि आपका खेत खलिहान ऐसा है तो नहीं बचेगा। सर्वे का मेन पर्पस क्या है, जो किसान भाई देख रहे हैं, जो भी जमीन सर्वे हो रहा है उसका मेन पर्पस क्या है? सर्वे का मेन पर्पस है कि खतियान जो डॉक्यूमेंट्स का आदतीकरण करना। मतलब वर्तमान में आप भी देखिएगा जैसे कि डॉक्यूमेंट का बहुत गैप है, बहुत लोग अभी से भी आप बताए कि किन्हीं के पास रसीद नहीं है, किन्हीं के पास केवाला नहीं है, किन्हीं के पास खतियान का नकल भी नहीं है, तो बहुत सारा जो गैप है उसी को इस सर्वे में आदतीकरण करना है वर्तमान के अनुसार। मतलब वर्तमान के स्वरूप के अनुसार नक्शा भी बनाना है और वर्तमान के अनुसार कागजात भी बनाना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो भू अभिलेख पे डॉक्यूमेंट का अपडेटकरण किया जा चुका है, वहां से भी लोग पेपर अपना देख सकते हैं। अगर मान ले पेपर पुराना है तो उसको हम लोग ऑनलाइन वेरीफाई भी कर सकते हैं। केवाला क्या होता है? आप बोले केवाला, ये क्या है? केवाला हुआ जैसे मान ले आपका कोई खतियानी जमीन है, आपने जमीन किन्हीं को बेचा तो आप उनको रजिस्ट्री कीजिएगा तो ही केवाला हुआ। वो केवाला हुआ। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी चलेंगे जो न्यायालय में विवादित जमीन है, उसका क्या होगा? क्या उसका सर्वे होगा या उसको छोड़ दिया जाएगा? न्यायालय सर्वे हर एक इंच का होना है। अभी सर्वे ग्रामीण क्षेत्र का हो रहा है, नगर पंचायत और नगर परिषद को भी छोड़ करके जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है उनके हर एक प्लॉट का सर्वे हो रहा है। रही विवादित की, जिसे बोले कि आप विवादित न्यायालय में केस चल रहा है, तो विवादित तो 2 पक्षों के बीच चल सकता है, 3 जितने भी पक्षों के बीच चला जाएगा तो उनसे सारे से कागजात लिया जाएगा, जिनका वैध पेपर रहेगा उनके नाम से सर्वे में नाम दिया जाएगा और अभियुक्ति में लिखा जाएगा कि न्यायालय के फलाफल से ही प्रभावित होगा। अब मान लिया किन्हीं को न्यायालय से ही मिल गया, किन्हीं को जजमेंट मिल गया तो उन्हीं के नाम से कर दिया जाएगा। और जजमेंट अगर फाइनल नहीं आया तो वो पेपर वो तो सर्वे होना ही है, लेकिन अभियुक्ति कॉलम में वो न्यायालय के फलाफल से प्रभावित होगा ये लिख देना है उसको। 2 कंडीशन इसमें होता है। गांव के लोग बहुत सारे ये प्रश्न कर रहे थे, न्यायालय में मामला चल रहा है या मामला अभी आपस में विवाद में चल रहा है, जमीन किसी और का है लेकिन वो कब्जा किसी और का है, तो उसका सर्वे कैसे होगा? हाँ, जैसे सर्वे का प्रक्रम है, किस्तवार भी है। जब स्थल सत्यापन में हम जाएंगे, अमीन लोग वहाँ स्थल पे जाएंगे, सत्यापित करेंगे, तो किस्तवार के समय जिनका दखल है उनका ही नाम लिखा जाएगा दखल कॉलम में, और जो मान ले विरोध आपत्ति जता रहे हैं तो उनका अभियुक्ति कॉलम में लिखा जाएगा आपत्ति। जो भी आपत्ति कर रहे हैं उनका नाम लिखा जाएगा। जब खतेदास लिखने की बारी आएगी तो दोनों को सूचना दिया जाएगा। अब जिनका वैध कागज रहेगा उन्हीं के नाम से खतियान, मतलब कागज देखा जाए। हाँ, कागज तो देखा है, कागज ही मस्ट है। अगर मान लिए कोई जबरदस्ती किन्हीं का जमीन कब्जा कर लिए हैं तो उनका तो नहीं हो जाएगा, जिनका वैध कागज रहेगा उन्हीं के ही नाम से खतियान। अगर कोई विवादित जमीन भी है, यदि आप लोग जाते हैं वहां देखते हैं सब कुछ बातचीत होता है, दोनों पक्ष यदि सही होता है तो वहां से सब कुछ मामला शांत भी हो सकता है।
हाँ, वहाँ सुलझाया भी जा सकता है। वहां नहीं सुलझाया जाएगा। जैसे दोनों प्लॉट पे गए, वहां विवाद हुआ, तो पेपर देख करके ही सुलझाया जाएगा ना। जिनका वैध पेपर रहेगा उन्हीं के नाम से ही खतियान बनाया जाएगा। पेपर तो किन्हीं एक ही का वैध होना है, एक ही का, किसी एक तो का जिनका वैध रहेगा उन्हीं के नाम से खतियान बनाना है। बहुत सारा सरकारी जमीन भी है, लेकिन उस पर बहुत सारा अतिक्रमण है। बहुत सारे लोग उसको मतलब अपना कार्यक्रम करते हैं, सब घर बनवा लिए। ये सब का सर्वे कैसे चलेगा? देखिए, जो सरकारी जमीन है, खास करके गैरमजरुआ मालिक और खास, गैरमजरुआ मालिक और खास का अगर बंदोबस्तीकरण किया गया है सक्षम प्राधिकार के तहत, तब तो उनको जमीन हासिल हो जाएगा। और मान लीजिए कोई अगर जबरदस्ती कब्जा किए हुए हैं तो उनको भी मौका दिया जाएगा अपना पक्ष रखने का। लेकिन अगर उनके पास वैलिड कागजात नहीं रहेंगे तो उनके नाम से खतियान जमीन, वो प्लॉट उनके नाम से नहीं, खतियान नहीं बन पाएगा। बहुत सारा जमीन होता है, जैसे मान लीजिए रजिस्टर्ड जमीन इतना मेरे पास है, इसके सामने गैरमजरुआ जमीन, उसका क्या होगा निराकरण? बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मेरा जमीन है तो मेरे सामने वाला जमीन मेरा ही हुआ, गैरमजरुआ हुआ, उसका कैसे? नहीं, अगर जबरन कब्जा है, जबरदस्ती कब्जा है, तो उनका वो नहीं होगा। जो उनका रहती जमीन है वही होगा। अगर गैरमजरुआ जमीन वो कब्जा किए हुए हैं तो वो सरकार की जमीन है, वो सरकार के नाम से ही खाता खुलेगा। एक बार और बता दीजिए, आवेदक के पास क्या क्या चाहिए? आवेदक के पास उनका डिपेंड करता है उनको जमीन हासिल कैसे हुआ है। मैं सब चीज बता देता हूँ। अगर उनको जमीन खतियान के थ्रू प्राप्त हुआ है तो खतियान का नकल अगर उपलब्ध है तो वो भी दे देना है। और खतियान का नकल हमको लगता है फिर वो बंटवारा होते होते भी आ गया होगा, क्योंकि 50 साल 100 साल हो गया है, तो बंटवारा की कॉपी लगा देना है। अगर बंटवारा के तहत जमाबंदी अलग अलग हो गया है तो अद्यतन रसीद भी लगा देना है। पहला केस ये हो गया। दूसरा केस है कि अगर उनको खरीदगी से प्राप्त है, अगर डायरेक्ट खरीदगी से प्राप्त है और स्वयं वो जीवित हैं तो वो उनका ही केवाला और रसीद लग जाएगा। और आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड एडिशनल ये लगाना ही है। अगर आपके पास डेथ सर्टिफिकेट है जिनके नाम से खतियान है, उसके बाद एक्सपायर कर गए लोग बीच में, अगर आपके पास डेथ सर्टिफिकेट है तो वो भी लगा सकते हैं। अगर बंदोबस्ती पर्चा के तहत प्राप्त है तो बंदोबस्ती पर्चा भी लगा देना है। अगर हमें कंफ्यूजन होगा कि बंदोबस्ती पर्चा क्लियर नहीं लग रहा है तो हम आपसे ओरिजिनल भी कागजात देखने के लिए मांग सकते हैं, ओरिजिनल डीड भी देख सकते हैं। अब क्योंकि खतियान तो हम लोग के पास भी आ जाएगा तो उससे भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर जरूरत पड़ेगा तो हम आपसे ओरिजिनल पेपर भी देख सकते हैं। जैसे बहुत लोग मान लिया ऑनलाइन डॉक्यूमेंट कर दिए और उसमें स्पष्ट हमें अगर दिखाई नहीं पड़ा तो हम आपसे संपर्क करके ओरिजिनल पेपर का भी मिलान कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे भी होंगे, आप लोग जब सर्वे करने जाइएगा उस समय वो यदि नहीं उपलब्ध, उस दिन नहीं आए या उस दिन उनके पास नहीं, तो क्या फिर दोबारा सर्वे होगा वहां पे या कोई लिमिट समय है? दोबारा सर्वे नहीं। अगर मान ले कोई पेपर कागजात समय के अनुसार नहीं सबमिट कर पाए तो खतियान तो पहला बनाया जाएगा। जब खानापुरी पर्चा का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा तो आपने तो मान लिए पेपर जो लोग नहीं जमा किए तो उनको तो पर्चा मिलेगा नहीं। तो वो प्रपत्र 8 में दावा आपत्ति दायर कर सकते हैं। वो ऑनलाइन भी दायर कर सकते हैं या ऑफिस में आकर के ऑफलाइन भी प्रपत्र 8 में भर के दे सकते हैं। फिर उनको एक नोटिस मिलेगा, सूचना मिलेगा कि इस डेट को आपको ये डॉक्यूमेंट, जैसे आपको जमीन हासिल हुआ है उस पेपर के साथ आपको आना है। अगर वो पेपर लेकर आएंगे तो उस समय भी आ जाएगा, उनको मौका मिलेगा। प्रपत्र 8 मतलब शिविर स्तर से जहां ऑफिस रहेगा प्रपत्र 8, प्रपत्र 14, उसके बाद बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय के पास भी एक मौका प्रपत्र 21 में पड़ेगा। मतलब 3 मौका सर्वे ऑफिस से उनको मिलेगा। 3 मौका मिलेगा। अगर ये 3 मौका हमें भी नहीं देते हैं तो फिर वो न्यायालय की शरण लेंगे और वहां से फिर मौका मिल सकता है। जिससे एक सबसे बड़ा समस्या ये होता है, गांव में जो जमीन वगैरह है, बहुत सारे लोग जमीन के बारे में नहीं जानते। अगर बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि मान लीजिए उनका पूरा टोटल जमीन है, क्या ये जो सर्वे होगा इसमें बंटवारा भी हो सकता है? क्या ये इसका प्रोसेस है? बंटवारा की बात, बंटवारा रैयत लोग ही करके देंगे। बंटवारा हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर वो बंटवारा के अनुसार दे रहे हैं, बंटवारा के अनुसार सक्षम कागजात है, जिस अनुसार वो बंटवारा दे रहे हैं, जमाबंदी अगर अलग अलग है, शांतिपूर्ण दखल है, तो हम लोग अलग अलग खतियान उनका बनाने का प्रावधान है, बनाया जा सकता है। और क्या सुझाव करिएगा जो देख रहे हैं उनको? सुझाव तो हम यही कहेंगे कि जो सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है इससे बहुत ही फायदा है। इससे फायदा ये है कि वर्तमान के अनुसार बहुत लोगों के नाम से खतियान बन जाएगा। खतियान बन जाएगा मतलब मालिकाना हक मिल जाएगा, स्वामित्व का अधिकार हो जाएगा। बहुत सारा स्कीम भी आता है तो उसमें खोया जाता है कि आपके नाम से जमीन है कि नहीं,
ये भी तो उसमें भी उनको बेनिफिट मिल सकता है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो डॉक्यूमेंट का गैप है 50 साल 100 साल के बीच है, वो इसमें उनके नाम से रद्दीकरण हो जाएगा, तो ज्यादा परेशानी भविष्य में नहीं होगी परेशानी। एक परेशानी और है जो भी लैंड सर्वे को लेकर चल रहे हैं, कई सारे लोग इस पर बड़ा बड़ा वीडियो भी बनाए हैं, लगातार लोग देख रहे हैं, लेकिन उनको ये लग रहा है कि क्या मेरा जो टोटल जमीन है, क्या सरकार इससे पहले भी ऑनलाइन सर्वे करा चुकी है जो डिजिटलाइज है, वो सर्वे और ये सर्वे दोनों मिलान किया जाएगा? नहीं, डिजिटल जो हुआ है वो फाइनलाइज सर्वे, वो डिजिटल इसलिए हुआ है कि जैसे आरएस में जो सर्वे हुआ है सीएस में, उस समय जब अमीन जाते थे वो तो अपने से प्लॉट बनाते थे, वर्तमान के अनुसार अपने से प्लॉट बनाना होता था। लेकिन इस सर्वे में ये मतलब समझिए कि इसमें टाइम का बचत है, इसमें ड्रोन के तहत जो कर लिया गया है सर्वे, उसमें हर प्लॉट बन गया है, हर प्लॉट बन गया, हर प्लॉट का एक्यूरेट रकबा भी मिल गया है। आप सोचिए किसी गांव का अगर सर्वे करना है, मैनुअली अगर नक्शा बनाना होता 5000 प्लॉट का, तो काफी समय लगता, बहुत समय लगता। अभी ये है कि ड्रोन के तहत पूरे बिहार का ही सर्वेक्षण कर लिया गया, तो प्लॉट बना बनाया मिला हुआ है। उसमें यह है कि थोड़ा बहुत अगर वर्तमान में क्यारी ज्यादा बनी होंगी, इन्हीं का मान लीजिए एक प्लॉट है और उस प्लॉट में मान लीजिए लोग 10 वो क्यारी बना दिए, मान लीजिए 10 तरह का फसल लगा दिए हैं, तो हो सकता है इस सर्वे में ऑनलाइन वाला जो ड्रोन से हुआ है उसमें 10 प्लॉट बन गया होगा। लेकिन जब वेरिफिकेशन किया जाएगा, अगर 200 लोग बताएं कि 200 प्लॉट मेरा ही है, तो उनको एक खेत बना दिया जाएगा, सर्वे हो जाएगा, एक सर्वे हो जाएगा। हाँ, जैसे दो चीज चलता है, रजिस्टर 1 रजिस्टर 2। ये रजिस्टर 1 रजिस्टर 2 क्या? रजिस्टर 1 और रजिस्टर 2 जो दाखिल खारिज पंजी के अनुसार जो रसीद निर्गत किया जाता था वही पंजी है, तो उसके अनुसार सब तो अपलोड अब कर दिया गया है। रजिस्टर 2 मतलब रजिस्टर 2 हो गया मतलब दाखिल खारिज के बाद आपका रसीद का जो डिटेल होता था, जो लगान आप देते हैं, वही रजिस्टर 2 में लिखा जाता था। और उन्हीं के अनुसार जैसे आप मान लीजिए कोई केवाला लिए, आप मान लीजिए दाखिल खारिज करवाने गए, मान लीजिए किसी आदमी से नाम से जमीन लिए तो उनके नाम से रजिस्टर 2 में नामांकित है। आप लिए तो मान लीजिए 10 डिसमिल जमीन लिए तो उनके हिस्से से 10 डिसमिल जमीन काट करके आपके नाम से जमाबंदी लगाया गया, तो रजिस्टर 2 है। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, यदि लैंड सर्वे को लेकर आपको और लगे कि कुछ जानकारी चाहिए या कहीं हम लोग चर्चा नहीं कर पाए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, फिर नेक्स्ट इंटरव्यू में उसको शामिल करेंगे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।